बनारस, वाराणसी, काशी, रुद्रसर, आनंद कानन, महाशमशान, गलियों का शहर, घाटों का शहर, गंगा नदी का शहर, बहुत से नाम हैं इस शहर के और हर एक नाम अति महत्वपूर्ण है। बनारस, अगर ये कहें कि ये भगवान शिव की नगरी है या ये कहें कि ये शिव के भक्तों की नगरी है तो भी गलत नहीं होगा। बनारस को समझने के लिए आपको बनारस आना पड़ेगा और जब आप बनारस आएंगे तो ये भी हो सकता है ये आपके सामने एक पहेली लगे। बनारस सिर्फ एक धार्मिक शहर ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक राजधानी भी है इस देश की और मोदी जी के यहाँ से चुनाव लड़ने के बाद राजनीतिक रूप से भी एक महत्व का शहर बन गया है। कहने को तो बहुत कुछ है इस शहर के बारे में, पर ये एक बात आपको ज़रूर बताऊंगा कि भगवान शिव ने एक बार पार्वती से कहा था कि मैं इस शहर को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा बहती हैं, यहाँ पर हर तरफ मेरे मंदिर हैं और गंगा का एक महत्व ये भी है, हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि कोई भी पूजा जिसमें गंगा जल का प्रयोग ना हो वो पूजा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। आयुर्वेद का जन्म यहीं हुआ, सुश्रुत दुनिया के पहले सर्जन वो यहाँ पर पैदा हुए। कहा यह भी जाता है कि वेद व्यास भी यहाँ रहे हैं। लोग ज्ञान की खोज में इस शहर में आए। इस शहर में माँ गंगा की वजह से लोग आए क्योंकि माँ गंगा को हमेशा कहा जाता है कि ये एक मोक्षदायिनी नदी है और ऐतिहासिक रूप से एक प्राचीनतम शहर इस देश का। पौराणिक कथाओं में या शास्त्रों में भी इस शहर का वर्णन मिलता है। सबसे पहले इस शहर का वर्णन महाभारत में मिलता है। पुराणों में भी इसका वर्णन काफ़ी विस्तृत और महत्व के रूप में किया गया है। इस शहर को देखने का हर व्यक्ति का एक अलग ही नज़रिया रहा है और इसके अनेकों उदाहरण हमें मिलते हैं। अगर हम विदेशियों की नज़र से देखें तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई उन्हें ज़्यादा परिचित शहर लगेंगे बनारस के मुकाबले। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है, मुंबई को पुर्तगालियों ने बसाया, दिल्ली को सल्तनत काल के बाद मुगल काल ने बसाया, चेन्नई और कलकत्ता को अंग्रेज़ों ने बसाया। बनारस इन सभी शहरों से बहुत पुराना है। पिछले 2 शताब्दियों में ये पुराना शहर भी थोड़ा आधुनिक हुआ है। आधुनिक इस नज़र में कि यहाँ बिजली आ गई है। जहाँ पहले लालटेन और डिबरी जला करती थी वहाँ अब बल्ब, ट्यूबलाइट, अब तो LED का ज़माना है। पहले कुएं और बांबी से पानी भरा जाता था या पानी लिया जाता था और अब वाटर सप्लाई है। पिछले 400 वर्षों में आश्चर्यचकित रूप से बहुत से व्यापारियों, यात्रियों, मिशनरीज़ के लोगों ने और ब्रिटिश काल के सिविल सर्वेंट्स ने इस शहर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा, जिस वजह से इस शहर की ख्याति दुनिया के कोने कोने में पहुंची। पर इन विदेशियों ने इस शहर को कितना समझा ये उनकी लेखनी से समझ में आया, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर देखा उसे बहुत ही विस्तृत रूप में अक्षरत लिख दिया और इस वजह से इस शहर का एक बहुत ही अलग व्याख्यान दुनिया के सामने पहुंचा। अच्छा, ये स्वाभाविक भी है। अगर आप किसी देश की संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जैसा देखेंगे वैसा ही लिखेंगे और वैसा ही आगे एक्सप्लेन करेंगे और इसी वजह से बाहरी दुनिया में इस शहर के प्रति जिज्ञासा बढ़ी। पर विदेशियों के लिए इस शहर का महत्व सिर्फ यहाँ आकर यहाँ के रीति रिवाजों को अपनी आंखों से देखने तक का ही रहा। हाँ, कुछ अपवाद ज़रूर हैं पर वह बहुत ही गिने चुने हैं। एक हिंदू या ये कहें एक सनातन धर्मी के लिए इस शहर का एक अलग ही महत्व है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जब एक हिंदू एक मंदिर में जाता है तो वो कभी नहीं कहता कि मैं पूजा करने जा रहा हूँ, बल्कि वो ये कहता है कि मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। हमारे जीवन में भगवान का महत्व सिर्फ पूजा विशेष के लिए नहीं है। हम अपनी हर सुख दुख की बात अपने भगवान से साझा करते हैं।
हर एक व्यक्ति जो कि हिंदू धर्म की मान्यता रखता हो, उसका अटल विश्वास है कि जब वह मृत्यु को प्राप्त करे तो उसे मोक्ष भी प्रदान हो। और इस मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत से लोग इस शहर में आते हैं। ये तो एक पहलू है इस शहर का। एक पहलू ये भी है कि शुरू से लोग यहाँ ज्ञान की प्राप्ति के लिए आए। ये शहर हमेशा ज्ञान के लिए फेमस रहा है। क्या है इस शहर की खासियत, क्यों लोग यहाँ आना चाहते हैं, ये जानने के लिए आपको इस शहर में आना पड़ेगा। पर एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये भी मान्यता है या ये भी कहा जाता है कि जब तक आपको माँ गंगा नहीं बुलाएंगी या भगवान शिव आशीर्वाद नहीं देंगे, आप इस शहर में नहीं आ सकते हैं। भक्ति काल, जिस समय तुलसीदास जी हुए, कबीरदास जी हुए, सूरदास जी हुए, इन सब का भी एक बहुत क्लोज एसोसिएशन इस शहर से रहा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना यहीं पर की थी और लोगों को भक्ति मार्ग पर अग्रसित किया। भक्ति में शक्ति होती है, ऐसा हम सब लोग मानते हैं और ये सच भी है। आप अगर सनातन धर्म या हिंदू धर्म की बात करें तो भक्ति में शक्ति यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। यही एकमात्र कारण हमारा एक अटल विश्वास उस ब्रह्म के प्रति जिसकी खोज में हम हमेशा लगे रहते हैं, और यही एकमात्र ऐसा कारण है शायद जिस वजह से ये शहर हमेशा जीवंत शहर रहा। कहते हैं मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन मोक्ष को प्राप्त करेगा, कौन मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा, ये सब कर्मों पे ऊपर भी डिपेंड करता है। कर्म क्या है, कर्म कैसे बनते हैं, क्या कर्म हमारे सिर्फ एक जन्म के होते हैं या हमें और भी जन्मों का क्यूमुलेटिव एक जन्म में हमें मिलता है। मनुष्य योनि क्या है, 84 घाट क्या है, बहुत से ऐसे सवाल हैं इस शहर के बारे में जो कि हम और आप, हम दोनों लोग मिलकर जानेंगे। मैं हमेशा ये जानने की कोशिश करता रहा हूँ कि क्या मैं इस शहर को कभी जान पाऊँगा। मेरा मानना ये है कि मैं इस शहर को, जो कि इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना फैसिनेटिंग है, इतना अमेजिंग है कि एक बार आप यहाँ पर आएंगे तो आप इससे प्यार कर बैठे। मैं अपने आने वाले वीडियोस में इस शहर के प्राचीनतम महत्व को, ऐतिहासिक महत्व को और धार्मिक महत्व को, इन सब को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको बनारस शहर के उस स्वरूप से भी रूबरू कराऊं जो इस शहर को एकदम अलग या यूनिक बनाता है। मेरा ये प्रयास कितना सफल होगा ये आप लोगों के देखने पर और समझने पर निर्भर करता है। मैं आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिए। और आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।